मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों की तरफ चलें और चंद एक बातें मॉर्निंग डिवोशन के हवाले से आज एक बार फिर अपने सामने रखें। मेरे साथ देखें इमाल की किताब का 27वां बाब। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा बेसिक सर्वाइवल स्किल्स। स्टॉर्म्स का, तूफान का आना कोई बड़ी बात नहीं। हम अक्सर तूफानों का सामना करते रहते हैं और कई बार तो एक तूफान से निकलते नहीं कि दूसरे ने सर उठाया होता है। अपने इस रीजन की बात करें, इस गंदे वायरस से जान छूटी नहीं कि फिर टिड्डी दल ने और फिर बारिशों के सिलसिले ने इंतहाई तबाही मचाई। नो डाउट के तूफान आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि हम हल की तरफ आएं, आइए जरा इमाल की किताब के 27वें बाब में मौजूद हालात पर गौर करें। हवा मुखालिफ है। 27वें बाब की 7वीं आयत, जाड़े का मौसम है। 12वीं और 13वीं आयत, तूफानी हवा योरक्लोन जो है वो चल रही है। सामान उतार कर फेंका जाता है ताकि जहाज कुछ हल्का हो जाए। और फिर शिद्दत की आंधी है। सूरज बहुत दिनों तक उन्हें दिखाई नहीं दिया और उन्हें बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। 27वें बाब की 20वीं आयत। अब ऐसे में क्या करना चाहिए था? मैं सोचता हूं कि इस सफर को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि खुदा का खादिम कैप्टन से और लोगों से यही तो कह रहा था। 27वें बाब की 10वीं आयत। लेकिन लोग तब भी और अब भी खुदा के खादिमों की बातों को हल्का सा तो लेते हैं, और जब जब ऐसा हुआ है लोगों ने इंतहाई नुकसान उठाया है। 10वीं और 11वीं आयत को देखिएगा। काश के लोग मुकद्दस पौलुस की बात का यकीन कर लेते, तब यकीन नहीं किया, अब यकीन कर रहे हैं कि वाकई इस शख्स ने ठीक ही कहा था। दोस्तों, मेरी और आपकी जिंदगी का जहाज कहीं डूब ना जाए, हमारी खानदानी कश्ती जो है वो कहीं डूब ना जाए। हमें करना क्या है? हमें खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी कश्ती में लेना है, और जब वो कश्ती में होगा, हवा मुखालिफ भी होगी, शिद्दत की आंधी भी होगी, बड़ा तूफान भी होगा, तो उसके होते हुए बड़ा अमन भी हो जाएगा। और फिर इस हवाले की रोशनी में अगर कहीं तूफान उठे तो फिर हमें उन 4 लंगरों का इस्तेमाल करना है जिनका जिक्र हमें यहां दिखाई देता है। 27वें बाब की 29वीं आयत। ये 4 लंगर कौन से हैं? पहला, रिलेशनशिप का लंगर। हमें ये देखना होगा कि मेरे और आपके रब खुदावन के साथ रिलेशंस कैसे हैं, और जब हम उसके साथ अपने रिलेशंस को सीधा कर लेंगे तो फिर बहाली का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। हमें गोया के बहाली का लंगर डालना होगा। दूसरा, दुआ का लंगर। तीसरा, उम्मीद का लंगर। और चौथा, यकीन का लंगर। कि जानते हुए कि जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा और हमें मिलकर रहेगा। अगर आप इन दिनों में समझते हैं कि आपकी जिंदगी का जहाज जो है वो डूब रहा है, हचकोले खा रहा है, हवा मुखालिफ है, शिद्दत की आंधी का सामना है, बड़े तूफान का सामना हम कर रहे हैं, तो फिर
یہ 4 لنگر ڈالیں، بحالی کا لنگر، یقین کا لنگر، امید کا لنگر، اور پھر دعا کا لنگر۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بچ جائیں گے۔ قادر خدا آپ کے موجودہ دکھ میں سے، تکلیف میں سے، پریشانی میں سے آپ کو باہر نکالے، اور جس کسی طوفان کا ان دنوں میں آپ سامنا کر رہے ہیں، خداوند اسے آپ کے لیے تھما دے تاکہ بڑا امن ہو جائے، یسوع کے نام میں، آمین۔ If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.